नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस के 13 उम्मीदवारों के साथ तीसरी फहरिस्त जारी। टीजेएस ने किया 4 उम्मीदवारों का ऐलान। दीगर हलकों पर मुशावरत जारी। पर्चे नामजदगी के अदखाल के लिए पीर आखिरी दिन। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रानगोट्टा असेंबली हलके से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। इत्तेहाद के सिलसिले को जारी रखने अवाम से अपील। हलके के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम से मुलाकात। रैली में हजारों अफराद की शिरकत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के इंतखाबी दौरों में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश। भारी अक्सरियत से एक बार फिर मुंतखब करने का अज़्म। और शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। महकमे इंसदाद रिश्वत की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना जना समिति की तरफ से 4 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। दुबाग से सी राजकुमार, सिद्दीपेट से भवानी रेड्डी, मेदक से जनार्दन रेड्डी और मल्काजगिरी से के दिलीप कुमार के नाम का ऐलान किया गया है। माबाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इतवार को किया जा सकता है। इससे पहले हफ्ते को कोदंडाराम के घर के पास एहतजाज किया गया। बताया गया कि मिरियालगुड़े की नशिस्त से विद्याधर रेड्डी को टिकट देने का मुतालबा करते हुए उनके हामी एहतजाज कर रहे हैं। कोदंडाराम पर जाना रेड्डी के दबाव में आने का भी इल्जाम लगाया गया है। जाना रेड्डी मिरियालगुड़े से अपने फर्जंद के लिए टिकट के ख्वाहिशमंद है। मिरियालगुड़े के टिकट का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। तेलंगाना जना समिति के कारकुनों की तरफ से जाना रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बोध से एस बाबूराव, निजामाबाद अर्बन से ताहर बिन हमदान, निजामाबाद रूरल से बालकुंडा आर भूपति रेड्डी, कारवान से उस्मान हाजरी, एलबी नगर से सुधीर रेड्डी, याकुतपुरे से राजेंद्र राजू, जंगांव से पुनाल लक्ष्मैया, बहादुरपुरे से कलीम बाबा, कोल्हापुर से बी हर्षवर्धन रेड्डी, तंगातुर्ती से कोंडा बालू नायक, एलंदू से हरी प्रिया नायक शामिल हैं। अभी देवरकुंडा, मक्तल, सिकंदराबाद, मिरियालगुड़ा और वरंगल ईस्ट से पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि मिरियालगुड़े की नशिस्त को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी अपने फर्जंद को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि माहदे के तहत ये नशिस्त तेलंगाना जना समिति के हिस्से में आने वाली है। लेकिन एक गैर तस्दीक शुदा तीसरी फहरिस्त के सामने आने की भी इत्तला मिल रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह की कोई तौसीक नहीं की गई है। कांग्रेस की तरफ से जारी की गई तीसरी फहरिस्त में सनत नगर से शशिधर रेड्डी का नाम नहीं है, लेकिन तेलुगु देशम ने हफ्ते को जारी की गई अपनी फहरिस्त में सनत नगर से के वेंकटेश गौड़ को अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान कर दिया है। बताया गया कि सनत नगर से एम शशिधर रेड्डी कांग्रेस टिकट से मुकाबले के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन लम्हे आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा और बिलाखिर उन्हें नशिस्त नहीं मिल पाई। तेलुगु देशम की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। उधर सनतनगर से टिकट के ख्वाहिशमंद कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने तीसरी फहरिस्त में अपना नाम न आने पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि उनके पास और भी रास्ते मौजूद हैं। शशिधर रेड्डी ने कहा कि हल्का सनतनगर में अवाम के साथ उनका बेहतरीन राब्ता रहा। पार्टी कारकुनों और हामियों के साथ मुशावरत के बाद जल्द ही वो कोई फैसला करेंगे। वाज़ेह है कि 2014 के इंतखाबात में तेलुगु देशम के उम्मीदवार श्रीनिवास यादव के हाथों उन्हें शिकस्त हुई थी। उन्हें तीसरा मुकाम हासिल हुआ था। टिकटों की तकसीम में पसमानदा तबकात के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ हफ्ते के दिन रियासत में बंद बनाया गया।
इस दौरान पसमानदा तबकात तहफ़्फ़ुज़ तंजीम की तरफ से गांधी भवन का भी घेराव किया गया। तंजीम के अरकान और पुलिस के दरमियान रस्साकशी के बाद कारकुन गांधी भवन में दाखिल हो गए और गांधी भवन की छत पर चढ़कर एहतजाज करने लगे। पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर दिया। कायदे मजलिस व चंद्रानगुट्टे के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने हजारों मुहिब्बान मजलिस के साथ रैली की शक्ल में बंडलागुड़ा MRO के दफ्तर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह है कि अकबर ओवैसी चंद्रानगुट्टे से गुज़िश्ता 4 मियादों से मुसलसल मुंतखब होते आ रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5वीं मरतबा उन्हें इसी हल्के से उम्मीदवार बनाया है। अकबर ओवैसी ने बेमिसाल तरक्याती कामों के जरिए सारे हल्के की नौयत ही तब्दील कर दी। कायदे मजलिस ने इस मौके पर अवाम से अपील की कि वो इत्तेहाद के मुजाहरे के सिलसिले को जारी रखे और अपने हल्के को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मजलिस का साथ दे। इस मौके पर उनके छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी, फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी और चचाजाद भाई कुतुबुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। कायदे मजलिस ने इससे पहले दरगाह कादरी चमन में हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। अकबर साहब, आपने चंद्रानगुट्टा हल्के को मिसाली न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारे हिंदुस्तान में एक मिसाली हल्का बना रखा है, तो अभी आप इस इलेक्शन में आपकी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मेरे हल्के की आवाम को यही कहूँगा कि बहुत से काम हुए हैं और बहुत सारे काम होना बाकी है, और जिस तरीके से बरसा बरस से आपने जमात का साथ दिया और मुझे कामयाब करते रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक गैर मामूली कामयाबी देंगे और आवाम की जितनी भी तवक्कुआत है उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब उतरेगी इंशाअल्लाह।
तेलंगाना के कारगुजार वजीर केटी रामाराव ने अक़लियतों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने मुसलमानों को वोट के नाम पर हमेशा गुमराह किया है। नामपल्ली में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि केसीआर ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्होंने शादी मुबारक और अकामती स्कूल्स का भी हवाला दिया। केटीआर ने उर्दू के मशहूर शेर हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलना चाहते हैं और इसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। केटीआर ने अक़लियतों से अपील की कि केसीआर को दोबारा इख्तिदार पर लाएं। टीआरएस के कारगुजार वज़ीर ने कहा कि पुराने शहर से कर्फ्यू की लानत को ख़त्म करने का सहरा केसीआर हुकूमत के सर जाता है। समाज के हर तबके को साथ लेकर केसीआर आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर कारगुजार वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, कारगुजार नायब वज़ीर आला महमूद अली और वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना ने कहा कि केसीआर को सियासी सन्यास पर भेजने के लिए तेलंगाना के अवाम तैयार हैं। मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए एल रमना ने कहा कि केसीआर फार्म हाउस तक महदूद रहने वाले वज़ीर आला बन चुके हैं। बीजेपी के साथ केसीआर का खुफिया माहिदा हो चुका है। केसीआर ने नौजवानों को मुलाजमत फराहम करने के नाम पर धोखा दिया। कमीशन के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन तब्दील किए गए। SC ST BC और अक़लियतों के साथ धोखा किया गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ओहदेदार जानिबदारी के साथ काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने शिकायत की है, मुख्तलिफ उमूर पर तवज्जो दिलाई है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि पुलिस ओहदेदारों की तरफ से कांग्रेस कारकुनों पर कार्रवाई के खिलाफ जब शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि जब वो पर्चे नामजदगी के अदखाल के लिए रैली की इजाजत तलब करने गए तो उन्हें इजाजत नहीं दी गई। हुक्मरान जमात के लिए एक और अपोजिशन के लिए अलग कानून पर अमल किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि प्रगति भवन सियासी सरगर्मियों का महवर बन चुका है। उनका सवाल था कि क्या केसीआर या केटीआर कानून से बालातर हैं? दोनों खुद को बादशाह और वली अहद समझ रहे हैं। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के दौरान गैर मामूली अवामी जोश व खरोश देखा जा रहा है। हफ्ते को हल्का असेंबली याकुतपुर में पार्टी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। अहमद पाशा खादरी ने मादाना पेट ईदगाह से अपने दौरे का आगाज किया। उन्होंने कासिम कॉलोनी, विकास नगर, पानू नगर, रेती की मस्जिद और आसपास के इलाकों में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार का मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हुजूम के चेहरों को याद रखने और कभी ना भूलने की खुदादार सलाहियत से माला माल हैं, राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के सुलेमान नगर में दौरे के दौरान एक घर पहुंच गए और वहां की मकीन रुक़ैया खाला को याद किया और कहा कि रुक़ैया खाला का ये मामूल बरसों से रहा है कि जब भी वो इस इलाके के दौरे के लिए आते तो वो उन्हें अपने चबूतरे पर बिठाकर गर्म दूध का गिलास थमा देती।
बैरिस्टर ओवैसी ने हस्ब मामूल इस घर के सामने रुक कर दूध पिया और ये तवक्के ज़ाहिर की कि ये मोहब्बतों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। कुछ नहीं था, बीमारी का घर था, छोटा था, इन चबूतरे में बिठा के मेरे को दूध पिलाई। मेरा बच्चा आया, उस जमाने से अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत चली आ रही, इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में भी चलेंगी, हमारी नस्ल आई तो भी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह। हल्का असम्बली चारमीनार से मजलिस के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने हुसैलियानम, गारागलनी, अली गुलशन, कबूतर खाना और उसके मुत्तसिल इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से अवाम के मसाइल के हल के लिए किए जा रहे इक़दामात से भी वाकिफ करवाया। मुमताज अहमद खान ने अक्सरियती तबके की गालिब आबादी वाले इलाकों का भी दौरा किया और अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात से मुलाकात की। उन्होंने वोट की अहमियत को बयान करते हुए एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। मजलिस के कॉरपोरेटर्स राजमोहन, सुहेल खादरी उर्फ महमूद खादरी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल व दूसरे भी इस दौरे में शामिल थे। अवाम की तरफ से मुमताज अहमद खान की बकसरत गुलपोशी की गई। हल्का असम्बली बहादुरपुर से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मौज़म खान ने दूध बोली, मस्जिद वज़ीर अली, फतेह दरवाज़ा के अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने इस हल्के से मजलिस को रिकॉर्ड वोटों से कामयाब बनाने की अपील की। मौज़म खान ने इन इलाकों में मजलिस की तरफ से अंजाम दिए गए तरक्याती व फलाही इक़दामात का जिक्र किया। इस दौरे में मजलिसी कॉरपोरेटर्स अब्दुल गफ्फार, हुसैनी पाशा और दूसरे कारकुन भी शामिल थे। मलकपेट असम्बली हल्के में मजलिस से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला तीसरी मियाद के लिए इस हल्के से मुकाबला कर रहे हैं। साबिक में तेलुगु देशम, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार इस हल्के से मुंतखब होते आ रहे थे, लेकिन उन जमातों ने हल्के की तरक्की को नजरअंदाज किया था। लेकिन 2009 में अहमद बलाला के रुकन असम्बली मुंतखब होने के बाद से इस हल्के में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। मलकपेट में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए, जहां से हजारों खवातीन तरबियत मुकम्मल करके रोजगार से मुंसलिक हो चुकी हैं। मलकपेट में हजारों खवातीन में सिलाई मशीनें भी तकसीम की गईं। सालार पकवान गैस स्कीम के तहत भी मुस्तकीन में गैस सिलेंडर्स तकसीम किए गए। अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की रकूमात भी मंजूर की गई। अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत अहमद बलाला ने हफ्ते को तीगलकुंटा, अफजल नगर और प्रशांत नगर के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला का वालहाना इस्तकबाल किया गया और उन्हें एक बार फिर मुंतखब करने का अवाम ने अज़्म किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा सरगम कारकुन सज्जाद भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने हफ्ते की शाम छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। काला डेरा में भी उन्होंने खवातीन के जलसे से खिताब करते हुए मजलिस को मुस्तहकम बनाने के लिए कामयाब बनाने की अपील की।
हलका असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मिलाद ने आसिफ नगर एमआरओ के दफ्तर में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उनके हमरा साबिक मेयर हैदराबाद व मुतल्लका हल्के के इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन और मजलिसी कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। उन्होंने रैली की शक्ल में दरगाह यूसुफैन, दरगाह हजरत शाह मोहम्मद हसन अबुल इलाई और दरगाह हजरत मिर्जा सरदार बेग पहुंचकर फातिहा खानी की। बाद में उन्होंने मंडल रेवेन्यू ऑफिसर आसिफ नगर को अपने कागजात पेश किए। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद भी उन्होंने बुजुर्गान दीन की दरगाहों की जियारत का सिलसिला जारी रखते हुए दरगाह हजरत बादप्पा, दरगाह हजरत मुराद शादूती और दरगाह हजरत गंज शहीदा की भी जियारत की। रैली में मजलिसी कारकुनों, मुहिब्बान मजलिस के अलावा अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हलका असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने अकबरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की। इस मौके पर SC/ST तबकात के अफराद ने मजलिस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और एक ग्रुप मीटिंग का भी इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर और मौज़ूआत पर बातचीत की गई। उन्होंने मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने का अज़्म किया। बाद में कौसर महिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और मजलिस के हाथ मजबूत करने के लिए वोट देने की अपील की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुन की कसीर तादाद मौजूद थी। रिश्वत लेते हुए पुलिस का एक अहदेदार पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक शाहनादगंज पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत सब इंस्पेक्टर राजू ने उमेश जायसवाल नामी पटाखे के ताजिर को हरासा करना शुरू किया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी थी और फिर रिश्वत तलब की। उमेश जायसवाल ने इस मामले में महकमे इंसदाद रिश्वत को चला दी, जिस पर हफ्ते को जाल बिछाकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर राजू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। ACP का रेड पकड़ा गया। उन्होंने बेगम बाजार का एक व्यापारी के पास से 10,000 रुपीज़ ब्राइब लेने का टाइम पे उसको रेड पकड़ लिया। वो 10,000 भी उसके पास से हम रिकवरी कर रहे हैं। ये उमेश जायसवाल बोल के एक व्यापारी बेगम बाजार वाला दीपावली का टाइम पे वो शॉप ज़्यादा टाइम खुला रहने से इन्हों जाके फ़ोटो निकाल के उसको ऊपर पेटी केस डालता करके उसको डरा के 10,000 ब्राइब पूछा। इन्हों 10,000 आज लाने के लिए बोला तो वो PS ला के देने के टाइम पे हम रेड पकड़ के उसको केस कर दिए। यमराज आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कांग्रेस के 13 उम्मीदवारों के साथ तीसरी फहरिस्त जारी। TJS ने किया 4 उम्मीदवारों का ऐलान। दीगर हलकों पर मुशावरत जारी। पर्चे नामजदगी के अदखाल के लिए फिर आखिरी दिन। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रानगोटा असेंबली हलके से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। इत्तेहाद के सिलसिले को जारी रखने अवाम से अपील। हलके के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम से मुलाकात। रैली में हजारों अफराद की शिरकत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के इंतखाबी दौरों में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश। भारी अक्सरियत से एक बार फिर मुंतखब करने का अज़्म।
और शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, महकमे इंसदाद रिश्वत की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।